ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल एवं 1000 बिस्तर अस्पताल के बीच बनाए जा रहे अंडरपास के संबंध में भाजपा पार्षद दल मिला कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान से। नेता प्रतिपक्ष श्री हरिपाल के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान से मिलकर जयारोग्य अस्पताल एवं 1000 बिस्तर अस्पताल के बीच बनाए जाने वाले अंडरपास की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अंडरपास को लेकर जांच कार्यवाही किए जाने के नाम पर गतिशील कार्य को रोका जा रहा है, जबकि आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त तथ्यों पर जनप्रतिनिधियों आदि के साथ गहन विचार विमर्श उपरांत अंडरपास बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। कार्यादेश होने के उपरांत अब अचानक उक्त कार्य को पुनर्जांच के दायरे में लिया जाकर गतिशील कार्यवाही को लंबित किया जा रहा है, जो आमजनों के हितों के विपरीत है। अन्य महानगरों में भी मरीजों व यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के अंडरपास बनाए जा चुके हैं। यातायात की सुगमता हेतु उक्त कार्य कराया जाना अत्यावश्यक है, अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अंडरपास के गतिशील कार्य को यथावत जारी रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस अवसर पर पार्षद श्री रवि तोमर, श्रीमती सुनीता कुशवाहा, श्रीमती मंजू दिग्विजय सोनू राजपूत, श्री सोनू त्रिपाठी, श्रीमती अंजना हरिबाबू शिवहरे, सुश्री भवना खटीक, श्री मोहित जाट, श्रीमती ममता अजय तिवारी, श्री अनिल सांखला, श्री जितेंद्र मुद्गल, श्री देवेंद्र राठौर, श्री महेंद्र आर्य, श्री अनिल त्रिपाठी, श्रीमती रेखा त्रिपाठी, श्री दीपक मांझी, श्रीमती अनीता रत्नाकर, श्रीमती आशा सुरेंद्र चौहान, श्रीमती प्रीति संजू परमार, श्रीमती ज्योति दिनेश सिकरवार, श्री नागेंद्र राणा आदि उपस्थित रहे। आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व 1000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण हुआ और उसमें ये तय हुआ कि इसमें एक अंडरपास बनाया जाएगा। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जो हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के, उनके समक्ष बैठ के ये निर्णय पारित हुआ कि अंडरपास बनाया जाए। उन्हीं के आदेश पर DPR बनी, उसके ही तहत टेंडर हुआ और अब वर्क ऑर्डर जारी हो गया। अब हमारी कलेक्टर मैडम ने एक जांच कमेटी बनाने के लिए पत्र दिया और काम पर रोक दिया। हमारा ऐसा मानना है कि जब भी किसी काम के लिए DPR बनती है तो अधिकारियों का काम होता है उसी समय पर सारी टेक्निकल जानकारियाँ एकत्रित कर ली जाती हैं। क्या कमी है, कैसे सुधार होगा, कौन से रास्तों से इस काम को हमको करना है, वो सारी त्रुटियाँ पूर्ण करके उसके बाद ही DPR बनाते हैं, टेंडर लगाते हैं, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। हम इसलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद दल के लोग हमें एकत्रित होकर गए थे क्योंकि जनमानस के हित का सवाल है। अभी जनता 1.5 किलोमीटर का चक्कर खा के JH हॉस्पिटल से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से पैदल वहाँ पहुँचती है 1000 बिस्तर पर, और पैसे टमटम के द्वारा पैसे देकर जाते हैं तो 10, 15, 20 रुपये वो चार्ज करते हैं। कई दवाइयों के लिए, कई जांचों के लिए 1000 बिस्तर में जाना पड़ता है। तो हमारा ये अनुरोध था कि जो अंडरपास बना था वो अंडरपास का अगर काम चालू हो जाता बनने के लिए तो जनता की सुविधाएँ जो मिलनी है वो मिलती और उनकी परेशानियाँ खत्म होती। तो सारे जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम सारे पार्षदों ने एकत्रित होकर वहाँ पर उनको कलेक्टर साहब को पत्र दिया, उनसे निवेदन किया कि इस काम को रोका ना जाए, ना इसका पैसा लैप्स किया जाए। और उन्होंने टेक्निकल पॉइंट बताए कि पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, वो चेंज होगी। तो ये तो गलती अधिकारियों की पहले उन्हें देखना था, ठीक जी। दूसरा उनका कहना था 15 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा, तो ये सारी चीज़ें पहले करना थी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि काम होना चाहिए, पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए, जनता के हितों को ध्यान में रख करके। तो उन्होंने हमसे वादा किया ना पैसा लैप्स होगा ना काम रुकेगा। टेक्निकल पत्र कोई ऊपर से आया था, उसकी वो जांच करा के और 15 करोड़ रुपये 14-15 करोड़ रुपये का वो बता रही थी। तो हमने कहा हम कंधे से कंधा लगा के सारे पार्षद आपके साथ हैं, मौका पड़ेगा तो हम सारे 36 पार्षद हैं, अपनी निधि से भी पैसा देने की व्यवस्था जमाएंगे, सरकार से भी पैसा मांगेंगे और आप भी मांग करिए और इस काम को तुरंत में निपटाइए। यही हम उद्देश्य लेकर के उनके पास गए थे, जिसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया हुआ है। अब हम 18 तारीख को सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। हम CM को भी इस संदर्भ में पत्र देंगे।